नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो मैं आप लोगों के साथ देखने वाला हूं और जिस वीडियो पर मैं रिएक्शन देने जा रहा हूं वो वीडियो है रिबाहा इमरान का और इसका टाइटल है इंडियन टूरिस्ट कैन नाउ मेक पेमेंट्स वाया भीम यूपीआई इन यूएई। यानी कि भीम यूपीआई जो हमारा पेमेंट सिस्टम है उसका इस्तेमाल अब जो है भारत के जो टूरिस्ट हैं वो यूएई में किसी भी चीज की पेमेंट के लिए कर सकते हैं। देखिए, बहुत बड़ी बात है। अब इस पर पाकिस्तान की जनता क्या कहती है, आइए देखते हैं। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा है क्योंकि जब हम आउट ऑफ कंट्री होते हैं तो पैसे भेजने में बड़ी मुश्किलात पेश आती हैं। तो ये जो दुबई और इंडिया के दरमियान में एप्लीकेशन का इस्तेमाल किया गया है, ये बहुत अच्छा है क्योंकि जो बेचारे लोग होते हैं वो तो वहाँ पे मजदूरी कर रहे होते हैं। जब उनको पैसे जब कन्वर्ट करने पड़ते हैं दरहम से, अगर वो पाकिस्तानी या इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करते हैं तो वो कम हो जाते हैं। तो ये एक अच्छा इकदाम है जिसकी वजह से उनको बहुत अच्छा असर पड़ेगा दोनों मुल्क के जो अवाम है उन पर। बहुत अच्छा है। देखें, दुनिया में जहाँ भी ग्लोबल विलेज बन चुकी है दुनिया एक इंटरनेशनली, और कारोबार जो है वो अभी डिजिटल करेंसी की तरफ जा रहा है। और हमेशा आज दुनिया अभी भी वहीं पे फिर रही थी कि जी जाएं और पहले करेंसी एक्सचेंज करें, किसी दूसरे मुल्क में जाना है। तो ये एक बड़ा अच्छा उन्होंने अपने लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए किया है कि अगर वो यूएई में जाते हैं तो बगैर विदाउट एनी ट्रांजैक्शन या वो विदाउट करेंसी एक्सचेंज अपने आप के ऊपर उनके पास एक डिजिटल ऐप है, उसी के थ्रू वो कर लेते हैं। दूसरा इसमें कि जो बाहर लोग काम कर रहे हैं वो रेमिटेंसेस भेजते हैं इंडिया में, और इंडिया का आपको पता है कि बहुत ज़्यादा लोग उधर काम कर रहे हैं। तो इसके लिए तो वो बहुत अच्छा है उनके लिए, और ये उनकी इकॉनमी को मेरे ख्याल में बूस्ट देगा। देखें, इंडिया ने बहुत जल्दी तरक्की की है इस हवाले से कि आए दिन उनकी करेंसी बढ़ती है, आए दिन डॉलर अब डॉलर तो रेट कम हो रहा है आस्ता आस्ता, लेकिन इंडिया तरक्की करता जा रहा है, उसकी वो जो मेन पावर है ना वो पकड़ता जा रहा है। इस हवाले से काफ़ी तरक्की की। अब ये जो ऐप क्रिएट किया है इन्होंने, ये किसी भी मुल्क में जाके अपनी करेंसी जो है वहाँ पे यानी कि ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और इनके पास ये एक्सेस है। अभी तक हमारे पास नहीं है और उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह हमारे पास भी होगी, एक दिन आएगा। देखें, सबसे पहले तो आपने मेरे नॉलेज में इजाफ़ा किया है, चूँकि बीइंग एंकर पर्सन मेरे लिए एक नई न्यूज़ थी, और अगर ये ऐसा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है। उनको एक प्लेटफॉर्म मिला है जिससे वो इजीली जाके अपनी मनी को निकाल सकते हैं या वो कन्वर्जन कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में एक अच्छा कदम है और बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है उनकी गवर्नमेंट ने या जिन्होंने ये इस सॉफ्टवेयर को डेवलप किया है। तो मेरे ख्याल से इट्स अ गुड इनिशिएटिव। ये बताइएगा मैम कि जिस हिसाब से इंडिया डिजिटल ट्रांजैक्शंस में बहुत ज़्यादा आगे जा रहा है और उसने जस्ट बिकॉज ऑफ उनकी यूपीआई प्लेटफॉर्म की वजह से वो पहली रैंक पर स्टैंड कर रहा है डिजिटल पेमेंट्स की पर। आप क्या कहना चाहेंगे कि नेपाल के बाद नेपाल ने भी इसको अपनी कंट्री में अडॉप्ट कर लिया है और अब यूपीआई जो है यूएई ने भी इसे अडॉप्ट कर लिया है, क्या कहना चाहेंगे कि इस सब का क्रेडिट किसको जाता है, क्या कहेंगे? इंडिया को जाते हैं। ओबियसली इंडिया ने जो है वो बाकी कंट्रीज़ में अपनी इस तरह का वो दिया, वो एप्लीकेशन दी है जिसके ज़रिए पेमेंट एक दूसरे मुल्क में ट्रांसफ़र कर सकते हैं डिजिटल प्रोसेस के ज़रिए। पाकिस्तान जो है वो अब तक इस तरह का कुछ भी नहीं कर सका। ये है कि हम इंडिया से पाकिस्तान से नहीं भिजवा सकते। ये भी एक जो हमारी आवाम है इसके लिए एक बहुत तमाचा है, क्योंकि यूएई है वो भी मुस्लिम मुल्क है और नेपाल जो है वो भी मुस्लिम मुल्क है। दोनों जो है मुस्लिम ममालिक हैं दो। तो नेपाल मुस्लिम मुल्क है। मेरे ज्ञान में नया इजाफा हुआ है आज कि नेपाल भी जो है वो मुस्लिम देश बन गया है, हिंदू राष्ट्र से वो मुस्लिम देश बन गया है। जीके बड़ी कमजोर है यार, वहां की पब्लिक की जीके बहुत कमजोर है यार। वो अडॉप्ट कर सकते हैं तो पाकिस्तान को भी चाहिए कि वो भी अडॉप्ट करें, क्योंकि उनके भी यहाँ पर इंडियन जॉब करते हैं, उनको भी पैसे भेजने में मुश्किलात पेश ना आए। सबका क्रेडिट उनके रहने वालों को जाता है जिन्होंने मेहनत की, और इंडिया को ऊपर लेके आने में जिनका हाथ है उन्हें क्रेडिट जाता है, और इंडिया की आवाम को क्रेडिट जाता है जिसने इंडिया को जो ऊपर लेके आए। देखें, एक तो जिसने मेहनत की है, जिसने इसको डेवलप किया है, सो डेफिनेटली उसको इसका क्रेडिट जाना चाहिए। दूसरा, इसको सपोर्ट करने वाले अगर गवर्नमेंट हैं तो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को भी इसको क्रेडिट देना चाहिए, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा आवाम इसको यूज़ कर रही है तो डेफिनेटली वो भी इसके हकदार है। सही हो गया सर। हम देखते हैं डिजिटल ट्रांजैक्शन में भी इंडिया जो है वो पहले रैंक पर स्टैंड कर रहा है पूरी दुनिया में, और उसने उसने चाइना और यूएस को भी बीट कर दिया। क्या कहना चाहेंगे, इस सब का क्रेडिट किसको जाता है, क्या कहेंगे?
मैं अगर सीरियसली अगर इसका क्रेडिट देना चाहूँ तो मैं इससे पिछली जो गवर्नमेंट थी मनमोहन सिंह साहब की उसको दूंगा, क्योंकि उन्होंने आज से 10 से 15 साल पहले जब बड़े सगीर या जो साउथ एशिया इसमें आईटी का उस तरह का कॉन्सेप्ट नहीं था, जब वो उन्होंने आईआईटीज़ बनाए, उन्होंने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट उधर बनाए और आज इंडिया आईटी एक्सपोर्ट में सबसे ज़्यादा है। क्या आईआईटी बनाए? भाई आईआईटी हमारे यहाँ अभी नहीं बनी है 10-15 साल में, 20 साल में। आईआईटी का काम तब से, जब से हम आज़ाद हुए थे उसके बाद तब से काम चालू है, तब से आईआईटीज़ बनाए गए। किस दुनिया में हो भैया, किस दुनिया में हो यार? ये लोग ना क्रेडिट सही आदमी को नहीं देंगे आप। खैर कोई बात नहीं। जाहिर बात है जब आईटी एक्सपोर्ट में सबसे ज़्यादा होगा तो वो डिजिटल मार्केट में ज़्यादा जाएंगे, तो वो वहाँ से कमाएंगे भी ज़्यादा। अब इंडिया का हर नौजवान जो है वो डिजिटल पे, चाहे वो फ्रीलांसिंग के काम कर रहा है, चाहे वो किसी तरह से भी काम कर रहा है, वो किसी ना किसी तरीके से, और उन्होंने अपने नौजवानों को ये स्किल्स दिए हैं जो कि हम नहीं दे सके, तो इनका क्रेडिट उसी को जाता है जिसने ये स्टार्ट किया। और मेन चीज़ जो है ना, बात ये आती है कि वहाँ पे तसलसल है एक। अगर किसी गवर्नमेंट ने कोई इनिशिएटिव लिया है वो अच्छा है तो उसको चलने दिया जाता है गवर्नमेंट चेंज होने के बाद। हमारी तरह ये नहीं होता कि अगर एक गवर्नमेंट ने आके कोई अच्छा इनिशिएटिव लिया है तो दूसरी गवर्नमेंट आते साथ सबसे पहला काम करती है कि इसको बंद कर दिया जाए। अभी गवर्नमेंट चेंज हुई है थोड़ी दिन पहले, और आते साथ जो चीज़ें थीं उसको सबसे पहले क्लोज़ किया गया या उनका नाम चेंज किया गया। तो थोड़ा सा हमें जो है ना मॉरल जो है ना, हमें करेज शो करना चाहिए हमारे पॉलिटिशियंस को भी, कि अगर कोई गवर्नमेंट एक अच्छा काम कर रही है तो आपकी गवर्नमेंट आती है तो वो पब्लिक के लिए एटलीस्ट उसको कंटिन्यू करना चाहिए। सर बिल्कुल ऐसे ही है। सर ये बताइएगा कि पाकिस्तान डिजिटल ट्रांजैक्शंस के मामले में कहाँ पर स्टैंड कर रहा है, और तो और अगर बात करें कि इस तरह पाकिस्तान की करेंसी की क्या वर्थ है जो हम कहीं बाहर जाके इस तरह का सिस्टम पाकिस्तानियों के लिए क्यों नहीं होता, क्या कहें? पाकिस्तान में कहाँ पे स्टैंड कर रहा है, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। अभी चंद दिन पहले की बात है, तकरीबन 2 से 3 दिन पहले की बात है, हमारे वज़ीर ख़जाना जो हैं वो गए हुए थे IMF के साथ, एक हमारी डील जो है चल रही थी, मुज़ाकरात चल रहे थे। तो वहाँ पे उनसे सवाल किया गया IMF की टीम से कि आपका डिजिटल करेंसी के बारे में क्या ख्याल है, या डिजिटल करेंसी के बारे में आप क्या सोच रहे हैं, दुनिया डिजिटल करेंसी की तरफ जा रही है। तो उनका आगे से आंसर ये था कि आई एम नॉट मच एजुकेटेड अबाउट दिस। हमारे जो वज़ीर ख़जाना साहब हैं वो एक इंटरनेशनल फोरम पे बैठ के ये कह रहे हैं कि मुझे डिजिटल करेंसी या डिजिटल ट्रांजैक्शंस के बारे में पता नहीं है। तो आप किस तरीके से एक्सपेक्ट कर रहे हैं? यहाँ पे नौजवान यूथ हमारी सबसे ज़्यादा है, और हमारी यूथ के अंदर टैलेंट भी है, लोग काम भी कर रहे हैं, और बहुत सारे आप मार्केट के अंदर यहाँ पे डिफरेंट लोगों से अट्रैक्ट करते हैं। आप देखते होंगे कि यहाँ पे हर दूसरा तीसरा नौजवान अभी ये सोच रहा होता है कि मैं फ्रीलांसिंग की तरफ जाऊँ। जिनके पास जॉब्स नहीं है वो अपने लैपटॉप पे बैठ के काम कर रहे हैं, आईटी का काम कर रहे हैं, जिनके पास जो स्किल है वो कर रहे हैं। लेकिन द थिंग इज़ कि जब वो काम करते हैं उसको पेमेंट जब आनी होती है तो उनको और ज़्यादा मसले मसाइल होते हैं। हमारे यहाँ जो आप यूट्यूब के ऊपर काम कर रही हैं, हमारे यहाँ यूट्यूब की जो पेमेंट्स आती हैं वो नौजवान इतने परेशान होते हैं कि कभी इनको जो है वो उधर जाना पड़ता है, बैंक में जाना पड़ता है, कभी उनको जो है वो यूरोपीय यूनियन जो है वो क्या नाम है उसमें जाके निकलवाना पड़ता है, उसमें भी लिमिट्स हैं जी, इतने करवा सकते हैं वेस्टर्न यूनियन में। तो वो ये चीज़ें खुद जितना आप फैसिलिटेट करेंगे नौजवान उतना ही आएंगे और उसी चीज़ का फ़ायदा होगा। हम बिल्कुल पीछे। दूसरी बात यह है कि हम किसी से सीखते नहीं हैं। हम ये कहते हैं कि जी जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, हम जिस तरीके से कर रहे हैं हम उधर हैं, या जो कर रहे हैं ये हमारा दुश्मन है, ये अच्छा भी कर रहा है तो हमने ये चीज़ नहीं सीखनी। तो खुदारा आप जो हमारे जो साहिब इक़्तिदार लोग हैं उनको होश के नाम लेने चाहिए। नौजवान हैं, काम कर रहे हैं। फ्रीलांसिंग पाकिस्तान के अंदर अभी एक बहुत ज़्यादा ट्रेंड पकड़ रही है, और हम देख रहे हैं कि पिछले चंद सालों के अंदर आईटी एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान की बढ़ रही हैं। तो एक तो अगर गवर्नमेंट इसको चीज़ को फैसिलिटेट करे तो उसके 2-3 फ़ायदे हैं। एक तो जब आईटी एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी तो आपके नौजवान खुद ब खुद जो है ना काम कर रहे होंगे, आपके ऊपर जॉब्स का प्रेशर नहीं होगा, नौजवान स्ट्रेस नहीं लेगा, उनको पता है कि मैं काम कर रहा हूँ और काम करेंगे वो कर लेंगे। पाकिस्तान की करेंसी तो बिल्कुल लो है। पाकिस्तान अगर पैसे भिजवाएंगे, पाकिस्तान अगर बाहर किसी मुल्क में पैसे भिजवाते हैं तो पहले तो आ ही नहीं सकती, वो भी बड़ी मुश्किल। वेस्टर्न यूनियन तो क्या क्या एप्लीकेशन उनके ज़रिए, इस तरह का तो कोई मामला है ही नहीं कि डिजिटल ऐप के ज़रिए एक दूसरे को ट्रांजैक्शन की जाए। पाकिस्तान को भी चाहिए कि इस तरह की कोई एप्लीकेशन लेकर आएँ जिसकी वजह से जो हमारे पाकिस्तानी किसी दूसरे मुल्क में हैं पैसे वहाँ से भिजवाएं तो उनको आसानी हो। पाकिस्तान जब तक एक दूसरे की टांगें खींचने से बाज नहीं ना आएगा तब तक तरक्की नहीं कर सकता। पाकिस्तान के अवाम एक दूसरे को ऊपर जाता नहीं देख सकती,
कोई अच्छा काम कर रहा है उसे सपोर्ट नहीं किया जाता, हालांकि सपोर्ट करना चाहिए। इसलिए इंडिया की आवाम बेहतर है कि वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। कोई अच्छा काम करता है तो उसे जो है वो निखारने के लिए उसे अप्रिशिएट किया जाता है। तो पाकिस्तान की बात करें तो इस पूरे सिनेरियो में पाकिस्तान कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, क्या कहें? देखिए, मैं यहाँ पे ना थोड़ा सा डिफर करूंगा। बात इसकी नहीं है कि टांग खींच रहे हैं, नहीं खींच रहे हैं, क्या कर रहे हैं। देखिए, बेसिकली क्या होता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके रास्ते में बाधाएं खड़ी करेंगे, कुछ बाधाएं अपने आप पैदा हो जाती हैं। तो बात तो ये होती है ना कि इन सारी बाधाओं से लड़ते हुए आपको आगे बढ़ना है। और इंडिया में भी होता है ये, आपके राह में बाधाएं आती हैं, लोग क्या कहेंगे, तो ये नहीं हो रहा तो वो नहीं हो रहा, चार लोग दूसरी सलाह देंगे कि नहीं ऐसा करोगे तो ये ठीक नहीं है, तुम सही रास्ते पे नहीं जा रहे हो। ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम्स यहां नहीं है, प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन यहां का युवा, यहां का जो भी बंदा है, उसने अगर ठान लिया कि मुझे ये करना है, तो वो लाख बाधाएं आ जाए, वो बाधाओं को बहाना नहीं बनाता कि जी इसकी वजह से मैं नहीं कर पा रहा हूं, जी इसकी वजह से नहीं कर पा रहा हूं मैं। सरकार साथ दे या ना दे, जिसको करना होता है वो यहां पे करता है। तो सरकार भी प्लेटफॉर्म दे रही है, ऐसा नहीं कि हमारे यहां सरकार की नीयत ठीक नहीं है या विजन नहीं है, सारी चीजें हैं। उसी का नतीजा है कि इस वक्त हम इस कदर प्रोग्रेस कर रहे हैं। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि अगर मैंने कुछ ठान लिया है तो मैं अब इसी इंतजार में बैठा रहूंगा कि यार मेरे रास्ते में तो ये भी बाधा है, ये भी प्रॉब्लम है, ये भी प्रॉब्लम, मैं तो ये नहीं कर पा रहा इन सारी प्रॉब्लम की वजह से। प्रॉब्लम की वजह से अगर लोग काम करना छोड़ दें तो फिर काम ही ना हो कुछ। तो ये थोड़ा मैं डिफर करूंगा कि प्रॉब्लम से ये बहाना, ये एक्सक्यूज नहीं दिया जा सकता कि प्रॉब्लम की वजह से लोग टांग खींचते हैं इसलिए ये हम नहीं कर पा रहे हैं। ये गलत बात है। देखिए, पाकिस्तान के पास टैलेंट बहुत ज़्यादा है और बहुत सारा काम हो सकता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे टैलेंट की कदर नहीं है। और लास्ट टाइम आपको याद होगा एक बच्चे ने अपना एक जहाज़ तैयार किया था और आपको पता होगा कि उस बच्चे को किस तरह से गायब किया गया, उसका कंटेंट किस तरह से लिया गया, उसको छुपा दिया गया। तो पाकिस्तान में टैलेंट बहुत ज़्यादा है लेकिन टैलेंट की कदर नहीं है। अगर कोई इस तरह की चीज़ पाकिस्तान में आती है तो डेफिनेटली वो छुप जाएगी, सामने नहीं आएगी। इंडिया से सीखते हुए काम करना चाहिए। जिस हिसाब से इंडिया की यूपीआई प्लेटफॉर्म पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा वर्ल्ड वाइड इन्फ्लुएंस रखने लग गया है, ठीक है, और वो डिजिटल पेमेंट्स के थ्रू एक तो बहुत सिक्योर लोग समझते हैं, ठीक है, इसको यूज़ करना, और दूसरे नंबर पे क्या हमें उनसे सीखते हुए काम करना चाहिए आज के? हाँ, दुश्मनी तो एक अलग बात जो हमारी आपस में चल रही है, मुल्कों की दुश्मनी, पर ये जो उनकी अच्छी चीज़ें हैं वो हमें अडॉप्ट करनी चाहिए। इस डिजिटल करेंसी के अलावा भी बाकी भी बहुत सी एप्लीकेशन हैं जो इंडिया की हैं, जिस पर लोग जो हैं वो पैसा कमाते हैं और काफ़ी अर्न करते हैं वहाँ से। तो पाकिस्तान को भी चाहिए कि उस तरह के एप्लीकेशंस अपने मुल्क में लेकर आएँ ताकि हमारी जो आवाम है उनके लिए आसानियाँ पैदा हों और हमारे मुल्क से गुर्बत कम हो। सर, क्या आज के डेट में हमें इंडिया के, जिस तरह इंडिया के फॉरेन पॉलिसीज़ हैं और जिस तरह इंडिया अपने डिजिटल ट्रांजैक्शन में बहुत तेज़ी से तवज्जो दे रही है और यूपीआई जो प्लेटफॉर्म है वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रख रहा है पूरी दुनिया में, तो क्या हमें उनसे सीखते हुए अपने मुल्क में उस तरह का सिस्टम लाना चाहिए? देखिए, हमें सिर्फ इंडिया से सीखने की बात नहीं है, हमें हर तरह से जहाँ पे भी अच्छी चीज़ मिले वो सीखनी चाहिए या उसको इम्प्लीमेंटेशन। आप छोड़ दें इंडिया को, आप ना करें, इंडिया अपना काम कर रहा है। आप ये भी ना कहें कि हमने उनसे सीखना है, लेकिन एटलीस्ट आप अपनी यूथ की तरफ देखें, आप अपनी नेशंस की तरफ देखें, आपकी पब्लिक का क्या इंटरेस्ट है। आपके यहाँ पे लोग बेरोज़गार हैं, जो लोग काम करना चाह रहे हैं उनके लिए फ्रीलांसिंग या इस तरह की डिजिटल ट्रांजैक्शंस में इतनी ज़्यादा मुश्किल है। हमारे यहाँ डिजिटल करेंसी को बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो जब इन चीज़ों में आसानियाँ आएंगी तो आपका अपना फ़ायदा है, इसमें किसी तीसरे बंदे का ना इंडिया का फ़ायदा, ना यूएई का फ़ायदा, ना किसी और का फ़ायदा, आपका अपना फ़ायदा है। दूसरा, गवर्नमेंट का फ़ायदा है। गवर्नमेंट के ऊपर जब नौजवान घर बैठा काम कर रहा होगा तो उसके ऊपर प्रेशर, गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर नहीं होगा कि हमने जॉब्स क्रिएट करनी है। गवर्नमेंट फैसिलिटेट इन चीज़ों को करेगी तो लोग खुद ब खुद IT, हमारे यहाँ यूनिवर्सिटियों में हर यूनिवर्सिटी IT डिपार्टमेंट भरे पड़े हैं, लोग IT में जा रहे हैं, लोग कोशिश कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, लेकिन कोशिश करने के बाद जब वो काम करने की तरफ आते हैं तो इतनी मुश्किलात होती हैं वो खुद पीछे होकर बैठ जाते हैं। एटलीस्ट इस चीज़ को ठीक करना है। बिल्कुल जी। तो व्यूवर्स, आपने पाकिस्तानी आवाम की राय तो जानी, इसी के साथ अपनी मेज़बान रिबाहा इमरान को दीजिए इजाज़त, और जाने से पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पर जाके फॉलो करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, वीडियो हो गया है ख़त्म और अच्छी बातें हुई इस वीडियो में, लोगों ने थोड़ी लॉजिकल बातें की। देखिए, मैं अपना किस्सा सुनाता हूं कि मुझे डिजिटल इंडिया के होने का क्या फायदा है। मुझे याद भी नहीं है कि लास्ट टाइम मैं बैंक में कब गया था। आप इस बात को समझिए कि कितनी बड़ी बात है। मुझे लास्ट टाइम याद भी नहीं है कि मैं बैंक में कब गया था। साल भर पहले, 2 साल पहले, 3 साल पहले, 4 साल पहले, 5 साल पहले, मुझे याद भी नहीं है। एटीएम में भी मुझे शायद
महीने में एक बार शायद जाता हूं मैं, वो भी घर के थोड़े मोड़े, जो घर में थोड़ा बहुत कैश रखना होता है, नहीं तो नॉर्मली 2-4-5 हज़ार रुपए कैश रखता हूं, नॉर्मली जाता ही हूं, क्योंकि हम सारे काम डिजिटली करते हैं। तो एक महीने में कुछ 8-10 हज़ार रुपए कैश निकाल के घर में रख लिए, तो बस वो चल रहे हैं जी, 2-4-5 महीने वैसे ही चलते रहते हैं। कैश का काम ही नहीं है। सब्जी लानी है, आपको डिजिटल पेमेंट है। आपको कहीं बाहर जाना है, सारी पेमेंट डिजिटल है। किसी ट्रांसपोर्टेशन का यूज करना है, सारी पेमेंट डिजिटल है। हर जगह हम डिजिटली अपने फोन से पेमेंट कर सकते हैं, और इसके कई सारे प्लेटफॉर्म हैं। भीम यूपीआई है, फोन पे है, आपका पेटीएम है। मतलब किसी एक प्लेटफॉर्म से नहीं हो रहा, दूसरे प्लेटफॉर्म से कर लो, दूसरे से नहीं हो रहा, तीसरे से कर लो। और हर जगह ये चीजें हैं, हर छोटी से छोटी दुकान तक हर जगह ये चीज पहुंच चुकी है। रही बात, एक भाई साहब कह रहे थे कि यूट्यूब से जो पैसा आता है वो कितना मुश्किल होता है वहां पे लेकर आना, लेकर जाना। उसके लिए भी मैं आपको बता दूं, मुझे जब करना था ये, तो मुझे कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। मैंने अपने बैंक को एक फोन किया, उन्होंने बोला कि जी ऐप में ऐसे ऐसे कर दीजिए, आपको ये चीज मिल जाएगी, ये चीज मिल जाएगी। मैंने डेटा भरा, खत्म। गया ही नहीं मैं बैंक में। यूट्यूब का अकाउंट मेरा लिंक हो गया मेरे बैंक से, और वहां से हर महीने तयशुदा टाइम पे पैसे आ जाते हैं। आप सोचिए मेरे लिए जिंदगी कितनी आसान है कि मेरा टाइम बचता है। बैंक अगर थोड़ा मान लो दूर हुआ, जैसे मेरा तो बैंक बहुत करीब है, पैदल उतर के जा सकता हूं मैं, लेकिन अगर मान लो कहीं दूर हुआ बैंक, वहां पे जाने के लिए मैं निकलूंगा, गाड़ी निकालूंगा, पेट्रोल का खर्चा है, टाइम का खर्चा है, टाइम निकालना पड़ेगा। तो आप सोचिए कि डिजिटल इंडिया ने, डिजिटल पेमेंट सिस्टम ने हमारी जिंदगी कितनी आसान बना दी है। टेंशन नहीं है किसी को भी, मतलब पूरे इंडिया में एक कोने से दूसरे कोने में किसी को भी पैसे भेजने हैं, कुछ सेकंड्स में पैसे भेजे जा सकते हैं। आपने अकाउंट नंबर डिटेल ऐड किया, कुछ सेकंड्स में पैसे ट्रांसफर। यूपीआई के थ्रू तो वो भी करने की जरूरत नहीं है, फोन नंबर पे पैसे भेज दो, व्हाट्सएप से पैसे भेज दो, अमेजोन से पैसे भेज दो। आप समझ रहे हो कितनी बड़ी बात है। एयरटेल हमारे यहाँ सर्विस प्रोवाइडर है, जो कम्युनिकेशन का जो नेट यूज कर रहा हूं या जो चीजें यूज कर रहा हूं, मैं फोन यूज कर रहा हूं, डीटीएच यूज कर रहा हूं, एयरटेल का यूज करता हूं, तो इसमें भी पेमेंट की सुविधा आ गई है। इसमें भी पेमेंट बैंक्स हैं, आप इनके थ्रू भी पेमेंट कर सकते हो। आप इनके थ्रू पेमेंट लेना है किसी दुकान पे जहां पे एयरटेल की शॉप है, वहां से जाके पैसे कैश ले सकते हो दिखा के। आप सोचो कितनी, मतलब कितना बड़ा बदलाव लेकर आया है हमारे जीवन में ये डिजिटल पेमेंट सिस्टम, इसका अंदाजा नहीं है आपको। और इससे कितने फायदे हैं। आप सोचो कैश कैरी करना बंद कर चुका है, यानी कि अगर कैश कम कैरी करूंगा, लोग कैश कम कैरी करेंगे तो नोट छपेंगे कम, नोट छपेंगे कम, तो आप सोचिए कि कितने पैसे बचेंगे। अरबों रुपए नोट छापने के प्रोसेस में, मशीनों में नोट छापने में चले जाते हैं, और वो 2-4 साल 5 साल बाद वो नोट खराब हो जाते हैं, फिर उन्हें दोबारा छापना पड़ता है। आप सोचिए कितनी चीजें। अब तो अगला स्टेप आ गया है डिजिटल करेंसी। आपको ना बैंक की जरूरत है ना कुछ, जैसे आप वॉलेट में कैश लेकर घूमते हो, वैसे अब इंडिया में डिजिटल करेंसी लेकर आप घूमेंगे। आप डिजिटल करेंसी पे कर देंगे, किसी बैंक की जरूरत नहीं। आप समझिए हम तो बिल्कुल नए युग में प्रवेश कर चुके हैं, और डिजिटल करेंसी वाला तो बिल्कुल ही अलग ही भविष्य होगा। और ऐसा नहीं है कि आप डिजिटल करेंसी करेंगे ये वो, पिछले 8-10 सालों में डिजिटल इंडिया पर जितना जोर दिया गया है उतना कभी जोर नहीं दिया गया। कई सारी चीजें, पासपोर्ट बनवाना ऑनलाइन है, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना ऑनलाइन है, इतनी चीजें ऑनलाइन कर दी गई हैं कि आपको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है, किसी दफ्तर के चक्कर काटने की जरूरत ही नहीं है बॉस। वो चाहे बिजनेस में भी कई सारी चीजें ऑनलाइन हो गई हैं, आपको जाना ही नहीं है। तो समझिए कितनी बड़ी बात है। और इंडिया लगातार ऐसे ही प्रोसेस में लगा हुआ है जिससे चीजें और इजीली हो सकें, डिजिटली हो सकें, और ये डिजिटल पेमेंट गांव गांव तक पहुंच चुकी है। दूसरी चीज कि एक भाई साहब कह रहे थे कि बनाना चाहिए, अपना करना चाहिए, कॉपी करना चाहिए। ये इतना आसान नहीं है कॉपी करना। अगर इतना आसान होता कॉपी करना कि फोटो खींचने जैसा कि यार इसकी फोटो खींच ले, ऐसा ही डिजाइन मुझे बना के दे दे, ऐसा नहीं है ये। अगर इतना आसान होता तो अभी तक पता नहीं दुनिया तो कब का कॉपी करके और काफी सारी चीजें कर चुकी होती, तो यूपीआई का डंका ना बोल रहा होता। और सोचिए कितनी बड़ी सहूलियत मिलेगी जो यहाँ के लोग यूएई में जाएंगे, उनको पेमेंट करने में, पैसे लेने में, पैसे भेजने में। आप सोचिए कितनी बड़ी सहूलियत है। उनको बैंक नहीं जाना है, उनको मनी ट्रांसफर नहीं करना है, उनको एक्सचेंज रेट्स, मतलब रेट नहीं देने हैं। आप सोचिए कितनी बड़ी बात है। तो एक जो पेमेंट सिस्टम यूपीआई बना है ये वाकई गेम चेंजिंग है। इसने पूरा गेम बदल दिया है इकोनॉमिक्स का, यहाँ पे ट्रांजैक्शंस का। और इससे बहुत सारी चीजें रोक भी लगी हैं, जैसे टेरर फंडिंग, रास्ते निकल रहे हैं, कैश दिए जा रहे हैं, लेकिन इनके जरिए देना अब थोड़ा कम हो गया है, क्योंकि ये ट्रैक किए जा सकते हैं, ये ट्रेस किए जा सकते हैं कि मनी कहां से कहां गई। एंड टू एंड ट्रेसिंग हो सकती है इसकी।
और धीरे धीरे डिजिटल करेंसी पे जाना, कैश फ्लो को, कैश यूज को कम करना, इसी ओर जा रहा है और इसका बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है। तो इससे क्या होगा, भ्रष्टाचार पर भी लगाम लगेगी। तो जल्दी हाजिर होता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।